कितना सुंदर भाव कहा है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में वर्ष भर सभी देवी देवताओं के पूजा पाठ का अपना अपना समय निश्चित है। उसी तरह हमारे पूर्वजों व पितरों का भी सम्मान का समय निश्चित है, जो प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक का समय होता है, जिसे हम पितृपक्ष के रूप में जानते हैं। पितृपक्ष के 16 दिन पितरों को समर्पित हैं। इस जानकारी का मुख्य उद्देश्य पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम अपने दिवंगत सदस्यों के प्रति क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना अनिवार्य होता है, इस विषय में जानेंगे। सर्वपितृ अमावस्या पितरपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह पितरपक्ष का आखिरी दिन होता है। इसे विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या और पितृमोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या का अर्थ है सारे पितरों का श्राद्ध करने वाली तिथि। इस दिन कुल के समस्त पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या सभी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और आशीर्वाद लेने का एक अवसर प्रदान करती है, चाहे उनका रिश्ता या वंश कुछ भी हो। सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर के उन स्वर्गवासी सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि या चतुर्दशी तिथि को हुआ हो। साथ ही इस दिन उन पूर्वजों का भी श्राद्ध किया जाता है जिनके स्वर्गवास की तिथि याद ना हो या फिर पितृपक्ष में तिथि वाले दिन पूर्वज का श्राद्ध न कर पाए हो। सर्वपितृ अमावस्या पर उनके निमित्त तर्पण पिंडदान कर उन्हें विदाई दी जाती है। सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की विदाई का दिन माना जाता है। पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों का निधन हो गया है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की निधन की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार अश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के बारे में विस्तार से बताते हुए गुरु जी कहते हैं कि श्राद्ध पर्व परमेश्वर की ही रची हुई माया का एक अंश है, जिसके द्वारा वे सभी प्राणियों के साथ अपना कौतुक करते हैं। ये सभी प्राणियों को अपने शरीर से ही प्रकट करते हैं और पुनः अपने में ही विलीन कर लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के कालखंड को ही जीवन कहा गया है, जिसको जीव 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग भोगता है। जन्म लेने के बाद भी जो परमेश्वर को याद रखते हैं, ऐसे जीव अपना प्राण त्यागने के बाद में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, और जो मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें सभी योनियों में पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। जिस प्रकार यात्रा करते समय मार्ग का सही पता न होने के कारण हम मार्ग भूलकर आगे निकल जाते हैं और किसी और से रास्ता पूछकर वापस लौटते हैं, ठीक इसी तरह जीवन भी एक यात्रा है। परमेश्वर ने प्राणियों को भूल सुधार के कई मौके दिए हैं। उनमें से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी एक है, जिसमें अपने पितरों के प्रति पिंडदान, तर्पण आदि करके प्राणी बिना 84 लाख योनियों का भोग किए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मार्ग के अन्य साधनों में जप, तप, दान, पुण्य, पूजा, पाठ, साधना, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि हैं। पिंडदान ही ऐसा कर्म है जिसे सविधि करके प्राणी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई, पुत्र आदि जैसे बंधु बांधवों को भी मोक्ष दिला सकता है। इन सभी तिथियों में अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे हम पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं, इस तिथि को सब तिथियों की स्वामिनी माना गया है, जिसमें परिजनों की निधन तिथि ज्ञात न होने पर भी तीर्थों में पिंड दान करके उन्हें मोक्ष मार्ग तक पहुंचाया जा सकता है। पितृ विसर्जन तिथि का सर्वाधिक महत्व है। मत्स्य पुराण में इस तिथि के महत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे इस तिथि का नाम अमावस्या तिथि पड़ा, जो इस प्रकार है। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिर्षपद अर्थात बही पितृ है, जो चंद्रमा के पार बबब्राज नामक पितृलोक अर्थात सोमपथ लोक में निवास करते हैं। उनकी मानस कन्या अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक निर्बाध तपस्या की। उनकी तपस्या का तेज इतनी दूर तक फैला कि पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा, और सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए दिव्य सुदर्शन शरीर धारण कर आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। पितरों ने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अक्षोदा
उनमें से अति तेजस्वी पितरी अमावसु को बिना पलके झपकाए देखती रहीं। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितरी अमावसु ने कहा कि हाँ, हे अक्षोदा, वरदान मांगो। अक्षोदा ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ। अक्षोदा की यह बात सुनकर सभी पितरी क्रोधित हो उठे और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितरी लोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। अक्षोदा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहां पराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास जन्म लेंगे, जिसके बाद तुम पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। अक्षोदा के इस अधर्म के कार्य को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सराहना की एवं वरदान दिया कि यह तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए हो, वह केवल अमावस्या को ही पिंडदान श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितरी अमावस्या श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। सर्वपितरी अमावस्या के दिन अपने पितरों का सम्मान करने के लिए माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। सर्वपितरी अमावस्या वाले दिन स्नान आदि के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा में घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार की उन्नति होती है। सर्वपितरी अमावस्या के दिन पितरों के लिए पंचबली कर्म करना शुभ माना जाता है। इसके लिए कौआ, गाय, कुत्ता, चींटी, देव आदि को भोजन का अंश निकालना चाहिए। मान्यता है कि इन जीवों के माध्यम से पितरों को भोजन प्राप्त होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से पितर शीघ्र तृप्त हो जाते हैं। सर्वपितरी अमावस्या के दिन शाम के समय शारीरिक व मानसिक रूप से पवित्र होकर भक्ति भाव से अपने पास के नदी में जाकर अपने पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाते हुए अपने पितरों से क्षमा याचना करते हुए अपने जीवन के कल्याण के लिए आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने पितरों को विदा करना चाहिए, क्योंकि जलाशयों को ही पितरों के आगमन और विसर्जन का मार्ग माना जाता है। जलाशयों में दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाने से हमारे पितर अपने गंतव्य स्थान तक प्रकाशमय रास्तों से होकर पहुंचते हैं और अपने लोगों को जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह भी कहा जाता है कि यही वो समय होता है जब पूर्वज अपने प्रियजनों से मिलने धरती पर आते हैं। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से उनका स्वागत करने के पश्चात उन्हें सर्वपितरी अमावस्या के दिन विदा कर दिया जाता है। इस प्रकार गुरुजी ने पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितरी अमावस्या के महत्व को बताया। आशा करता हूं कि आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा प्रयास आगे बढ़ता रहे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।